हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य खंड से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपको समझाएंगे। आप ध्यान से उसे सुनेंगे। जीवन परिचय। प्रखर विचारक एवं भारतीय संस्कृति के उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी में दिन सोमवार को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम रामप्यारी था। बालक दीनदयाल का प्यार का नाम दीना था। कुछ दिनों पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी अवस्था अभी 7 वर्ष की थी कि माता रामप्यारी का भी क्षय रोग से स्वर्गवास हो गया। परिजनों की मृत्यु के इन आघातों ने दीनदयाल को वैरागी बना दिया और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश एवं समाज की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। पंडित दीनदयाल बचपन से अत्यधिक मेधावी, दृढ़ निश्चयी और साहसी थे। बचपन में ही अनाथ हो चुके पंडित जी ने विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा को जारी रखा। अंक गणित में इनकी दक्षता का प्रमाण यह था कि जब ये 9वीं कक्षा में थे तो 10वीं के छात्र भी इनसे अपने प्रश्न हल करवाया करते थे। 10वीं बोर्ड परीक्षा की इनकी रेखा गणित की उत्तर पुस्तिका को इनके द्वारा कई वर्षों तक नमूने के तौर पर सुरक्षित रखा गया। घनश्याम बिरला ने इन्हें स्वर्ण पदक, 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति और पुस्तकों के लिए 250 रुपये प्रदान किए। बीए की परीक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर और एमए अंग्रेजी साहित्य की प्रथम वर्ष पूर्वार्ध की परीक्षा सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए उत्तरार्ध की परीक्षा ममेरी बहन की बीमारी के कारण नहीं दे सके। पंडित दीनदयाल बचपन से ही साहसी, सेवाव्रती और ईमानदार थे। 7-8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर में आए डाकुओं के सरदार से साहस पूर्वक संवाद करके उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। पिलानी में पढ़ते हुए इन्होंने पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए जीरो एसोसिएशन का गठन करके उनको पढ़ाने की व्यवस्था की। ईमानदारी इनके चरित्र में कूट कूट कर भरी हुई थी। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को प्रातःकाल 4 बजे मुगल सराय स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर ये घायलावस्था में मृत पाए गए। अर्थात 11 फरवरी 1968 में इनका स्वर्गवास हो गया। अगली हेडिंग है आपकी साहित्यिक परिचय। उच्च कोटि के वक्ता, प्रखर विचारक, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी के साथ साथ पंडित जी मजे हुए पत्रकार और गंभीर प्रकृति के साहित्यकार भी थे। अगली हेडिंग है आपकी कृतियां। कृतियां में आपको क्या लिखेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार और साहित्य कवि थे। कवि के रूप में इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: सम्राट चंद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा, ये इनकी कृतियां हैं। भाषा, इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है।
इनकी भाषा में सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के शब्द यत्र तत्र सर्वत्र मिलते हैं। अगली हेडिंग है आपकी शैली। शैली में आप लिखेंगे कि इन्होंने विचारात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, तो पंडित दीनदयाल जी ने साहित्य की अत्यधिक सेवा की है, वो आज भी इसके लिए स्मरणीय हैं। निसंदेह भारतीय चिंतन, साहित्य और राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय रहा, जिसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। धन्यवाद।